सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। परम पूजनीय अमृत प्रभा साहेब की जय। आज का यह कार्यक्रम आप सबको सर्वविदित है, जिसके पुण्य तिथि में परम श्रद्धेय श्री किशन साहेब जी अम्बाला से पधारे हुए हैं और किशनगढ़ से परम पूज्य संत श्री गौरव साहेब जी पधारे हुए हैं। ढेठा आश्रम से परम पूज्य श्री साहेब जी पधारे हुए हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस भारत देश नहीं बल्कि विदेश से भी हमारे संत भक्त पधारे हुए हैं। बिहार से काफी संत भी आए, भक्त भी आए हुए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। इस दुनिया में जो भी आता है उसको एक दिन जाना होता है, लेकिन जो जीवन मिला है इस जीवन में हमने क्या पाया, ये महत्वपूर्ण बात है। साहेब जी को मैं बचपन से जानती थी और मेरे जन्म स्थान पे जब भी वो जाती थी, उस समय तो मैं छोटी थी, पढ़ रही थी, जब भी मेरे पास जाती थी तो कहती थी कि ये भजन गाओ, और इतना भजन सुना सुना के ऐसा लगता था साहब को हमारे जन्म स्थान में उसको रखे रहे। और काफी 8 दिन 10 दिन ऐसे रहना भी होता था। तभी वो कहती थी कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पलारी में रहिए। उस समय मैं पढ़ रही थी। जब इस मार्ग में आई तो उनका बहुत इच्छा था कि वो अपने साथ रहे, लेकिन मैं तो पोटेड ही चली गई। लेकिन जब भी जहां भी मिलती थी इतना भाव से, इतना प्रेम से, अब मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कोई अपने आप से मिल रही हूँ, कोई अपना एक माँ है, ऐसे उनका इतना प्यार, इतना स्नेह था। अभी साहब ने जो कहा कि साहब सेवा भावी थी, माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाली, और जहां भी जाती थी लोगों को अपना बना लेती थी। और सही बात है, वो जब भी हमारे आश्रम में जाती थी सभी संतों से इतना प्रेम से मिलती थी। और आज उन्हीं का देन है जो आज पूरे परिवार मिलकर के हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और दूर दूर से संत महात्मा आते हैं। पुण्यतिथि मनाने का अर्थ यही होना चाहिए कि उन्होंने जीवन भर साधना में जीवन जी है और आप सबको संतों से जोड़कर रखने का प्रेरणा दी है। उनकी ये प्रेरणा कभी भूले ना। इस घर में सदा संतों का आदर सम्मान होता रहे और पूरे परिवार प्रेम, एकता और विकास की ओर बढ़ते रहें। पूज्य श्री साहेब जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूज्य साहेब जी की जय। पूज्य साहेब जी, संत समाज, भक्त मंडली, साहेब जी कार्य क्षेत्र उधर सादा उस तरफ साहेब जी रहते थे। तो 2 बार शायद साहेब लोगों से मिलने का अवसर मिला था। साहेब संत जो होते हैं अपने जीवन में अपने काम करके चले जाते हैं, पीछे उसकी प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक संत गुरुजन रहते हैं तो प्रकाश ही दिखाते हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। और यहाँ तो प्रतीक है कि बीच बीच में यहाँ भी आती थी और रहती थी। तो इस प्रकार से उसके जीवन बहुत सुंदर जीवन जी करके लोगों को सन्मार्ग दिखाया और लोग उसकी यादगिरी में
हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। सौभाग्यशाली हम सब हैं, क्योंकि संतों के यादगारी स्मरण जितना समय उनसे बिताते हैं वही हमारे लिए सदुपयोग है। तो इसलिए साहब जी संतों के साथ रह करके लोगों को सत्प्रकाश दिया। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरुदेव की जय। अमृत प्रभा के बारे में सभी जानते हैं कि वे बहुत सरल मूर्ति थी और जीवन में धारण करके गई। सरलता साहब ने बताया, और हमारा तो संपर्क काफी टाइम से रहा, 20-25 साल से मिलन था, सेवा भाव उनके अंदर था। और साहब ने भी कहा सेवा श्रेष्ठ है और दिल सरल हो। साधु जीवन का सार है सरलता। विद्वता तो बहुत हो गई, जितना हमने जाना उसको हम जी लें, और उन्होंने जीवन को जिया, सरल होकर हम जीवन जिए। बलिहारी स्थूल की जामे दो निवास, तन मन सौंपा अपनाया भया पुरानी घास। बलिहारी स्थूल की जामे दो निवास, तन मन सौंपा अपना भया पुरानी घास। फूल सुगंध देता है सभी को, और पांव तले घास बन जा तब भी सुगंध नहीं छोड़ता। चंदन घिस करके बारीक हो जा, सुगंध नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम जिस जीवन में आए हुए हैं, संत, बसंत और फूल, ये एक समान हो, इनके अंदर सुगंध ही निकले। हम अपने जीवन में जहां तक हो सके अपने जीवन में उतारें। उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, पर उनकी संगत, कबीर साहब ने जो कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, पोथी पोड़ बड़ी बड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वो प्रेम की मूर्ति थी, साधना की मूर्ति थी। तो हम सबका कर्तव्य है कि जैसे महापुरुषों को हम याद करें, उनकी रहनी पे हम चलें। जो रहनीवान इंसान है वो श्रेष्ठ है। तो हम श्रेष्ठ पद पे आए हुए हैं। ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद है जहां हम सब बैठे हुए हैं, है ना। यहां बैठ करके अपने जीवन को सफल बनाए, जैसी हमारी अमृत प्रभा बहन बना गई। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो जीवन में उतार लें सरलता, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है। तो हम सरल होकर के जीवन को जिए जैसे बहन जी गई, और अपने जीवन में आश्रम भी बना गई मेहनत करके। इस आश्रम को हम कायम रखें, समय पे इस दिन आते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और अपना जीवन को कृतार्थ करके चली गई और हम सबके लिए सुंदर आदर्श छोड़ गई। तो हम सबका काम है, हम सब भी सुंदर, हम सबको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है कल्याण के लिए, जीवन में सुख शांति से व्यतीत होने के लिए मिला हुआ है मनुष्य का जीवन। तो हम भी सद्गुण सदाचार को धारण करके अपने जीवन का भला करें, साथ ही साथ बन सके तो दूसरे का भी परोपकार काम कर सकें। कहा भी गया है कि दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा
स्वभाव। तो बड़ा कौन है? जो सद्गुणों का पुजारी है, जिसके अंदर समस्त सद्गुण विराजमान हो चुका है, वही इस धरती का सबसे बड़ा आदमी है और वही सबसे बड़ा धनी आदमी है। क्योंकि इस जीवन में जब सद्गुण आ जाता है सज्जनों और देवियों, तो जीवन सब प्रकार से खुशहाल हो जाता है, जीवन सब प्रकार से आनंदमय हो जाता है और जीवन की हमारी सारी आधी व्याधि मिट जाती है। और ये सारे दिव्य गुण हमारे अमृत प्रभा साहेब में विराजमान रही। हम सब अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें और जीते जी हम शांति का, आनंद का ये लाभ उठाएं। तो समझो कि हम आज जो उनके पावन श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, तो हमारा ये काम पूरा हो गया।